राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। गृह प्रवेश करते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गृह प्रवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और नए घर में गृह प्रवेश के बाद सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर सुनें, आधा अधूरा ना छोड़ें। जब हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से बने नए घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर को लेकर हमारे मन में नई उम्मीदें होती हैं और नए सपने जुड़े होते हैं। हम ये सोचते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए नए अवसर लेकर आएगा और नए घर में हम अपने परिवार के साथ सुख शांति और सुकून से रहेंगे। लेकिन कई बार हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती और नए घर में रोजाना नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह होती है वास्तु दोष। परंपरागत रूप से नए घर में जाने के तुरंत बाद गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया जाता है। गृह प्रवेश के महत्व को समझते हुए हिंदू धर्म में इसे लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अपने घर में रहने का हर व्यक्ति का सपना होता है। नए घर में कदम रखना लोगों के लिए एक खास मौका होता है क्योंकि यह नई शुरुआत को दर्शाता है। भारतीय परंपरा में गृह प्रवेश का बहुत ही महत्व है। नए घर में सेटल होने से पहले गृह प्रवेश की पूजा करना जरूरी माना गया है। गृह प्रवेश एक हिंदू अनुष्ठान है जिसमें शुभ मुहूर्त पर पूजा समारोह आयोजित किया जाता है। गृह प्रवेश पूजा क्यों है जरूरी? वास्तुशास्त्र के अनुसार परिवार की भलाई के लिए नए घर में गृह प्रवेश पूजा जरूरी करनी चाहिए। गृह प्रवेश पूजा के कुछ लाभ यह दिए गए हैं। गृह प्रवेश मुहूर्त पर पूजा करने से बुरी शक्तियां घर से दूर रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है। गृह प्रवेश अनुष्ठान के द्वारा घर का वातावरण पवित्र और आध्यात्मिक बना रहता है। यह घर के निवासियों के लिए समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य लाता है। गृह प्रवेश पूजा करने से परिवार पर देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। हिंदू धर्म में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी और पौष के महीने में गृह प्रवेश के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। माह फागुन, वैशाख, जेठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है। जब नए घर में कर रहे हो गृह प्रवेश तो इन 20 बातों का विशेष ध्यान रखें। घर चाहे स्वयं का बनाया हो या फिर किराए का हो, जब हम प्रवेश करते हैं तो नई आशा, नए सपने, नई उमंग स्वाभाविक रूप से मन में हिलोर लेती है। नया घर हमारे लिए मंगलमयी हो, प्रकृति कारक को यश, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की सौगात दे, यही कामना होती है। आइए जाने 20 जरूरी बातें जो आपको नए घर में प्रवेश के समय याद रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार एवं नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। एक विद्वान ब्राह्मण की सहायता लें जो विधि पूर्वक मंत्रों उच्चारण कर गृह प्रवेश की पूजा को संपूर्ण करता है। नंबर 2, माह फागुन, वैशाख, जेठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है। आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी, पौष इसके लिहाज से शुभ नहीं माने जाते हैं। नंबर 3, मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में से किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या व पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां प्रवेश के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। नंबर 4, पूजन सामग्री, कलश, नारियल, दीपक, फूल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अमीर, गुलाल, धूप बत्ती
5 शुभ मांगलिक वस्तुएं आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध आदि। नंबर 5 मंगल कलश के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। नंबर 6 घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। नंबर 7 मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच में नारियल रखें। कलश व नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामिनी को 5 मांगलिक वस्तुएं नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति दक्षिणावर्ती शंख श्री यंत्र को घर प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। मंगल गीतों के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर तथा स्त्री बायां पैर बढ़ाकर नए घर में गृह प्रवेश करे। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई घर में पहले दिन गुड़ व हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उबालना चाहिए। मिष्ठान बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। गौ माता, कौवा, कुत्ता, चींटी आदि के निमित्त भोजन निकालकर रख देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दें। इससे घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है व हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप नया घर लेने की सोच रहे हैं तो वास्तुशास्त्र में इससे जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। घर अगर वास्तु के हिसाब से लिया जाए तो कभी भी वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं कि नया घर लेते या बनवाते समय वास्तु की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर बनवाते समय रखें कुछ इन बातों का ध्यान। नया घर खरीदते या बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। अगर प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में नहीं है तो पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में अवश्य होना चाहिए। नींव खुदाई के समय रखें कुछ खास बातों का ध्यान। नींव खुदाई उत्तर और पूर्व की दिशा में सबसे पहले खुदाई करवानी चाहिए। पश्चिम की दिशा को सबसे अंत में खोदना चाहिए। वहीं दक्षिण की दिशा में नींव भरने का काम करना चाहिए। मकान में सबसे पहले दक्षिण की दीवार और उसके बाद पश्चिम की दिशा की दीवार बनवानी चाहिए। सबसे अंत में उत्तर व पूर्व दिशा में दीवार बनवाएं। मकान बनवा रहे हैं तो उसकी खिड़कियों पर भी पूरा ध्यान दें। घर में खिड़कियों की जगह हमेशा उत्तर व पूर्व में होनी चाहिए। घर में बड़ी से बड़ी खिड़की बनाने का प्रयास करें। वहीं दक्षिण और पश्चिम की दिशा में खिड़की का साइज बहुत कम रखने की कोशिश करें। घर बनवाते समय पानी के नल की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी का नल लगाने के लिए उत्तर या पूर्व की दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। भूलकर भी किसी नल को दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगवाना चाहिए। नया घर बनवाते समय हर चीज को उसके सही स्थान या दिशा के अनुसार ही डिजाइन करवाना चाहिए। किचन के लिए दक्षिण पूर्व की दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, जबकि पूजा घर उत्तर पूर्व या ईशान कोण में होना चाहिए। बच्चों का स्टिंग रूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जबकि शौचालय का निर्माण पश्चिम दिशा के मध्य करवाना उचित माना जाता है। घर बनवाने के बाद या लेने के समय उसके रंगों का खास ख्याल रखना चाहिए। घर में हल्के रंगों का चयन करना उत्तम माना जाता है।
इन रंगों को सात्विक रंग कहा जाता है, जो घर में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। घर की छतों को सफेद रंग से ही रंगवाना चाहिए। नए घर में गृह प्रवेश के बाद सुख शांति बनाए रखने के लिए करें ये उपाय। आइए जानते हैं वास्तु दोष दूर करने के उपाय। मनुष्य घर बनवाता है सुख शांति और सुकून से रहने के लिए, लेकिन जब नए घर में जानते ही कार्यों में अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे सुकून गायब होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति सोचता है कि इससे तो अच्छा किराए का पुराना मकान था। अगर नए मकान में प्रवेश करते ही रोजगार में गिरावट, परिवार के लोग अस्वस्थ, सबका अचानक चिड़चिड़ा स्वभाव, बरकत में कमी, अपने ही पराये हो जाएं, तो समझ लीजिए कि अवश्य ही आपके नए मकान में कुछ न कुछ वास्तु दोष जरूर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु दोष निवारण के लिए नए भवन में प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित उपाय अवश्य करने चाहिए। नंबर 1, अगर नए घर में आते ही परिवार में कोई बीमार रहने लगे तो खाने के बाद गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, ये घर में आते ही सब गड़बड़ हो रहा हो तो पूरे भवन में पीले रंग के पर्दे का प्रयोग करें तथा सारे मकान में हल्दी के घोल को छिड़क दें, जिससे नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति के आशीर्वाद से घर परिवार फलने फूलने लगे। अगर मकान में हवा का आगमन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, कमरों के अंदर घुटन सी लगती है, तो यह भी एक वास्तु दोष है। इसके निवारण हेतु सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे सफेद चावल, कपूर आदि। सुबह के समय सूर्य को रोशनी किरणें मकान में आना अति आवश्यक है। अगर मकान में अंधेरा सा रहता है तो यह भी दोष की श्रेणी में आकर दुर्भाग्य, रोग, शोक का सृजन करता है। निवारण हेतु रात को लाल मसूर की दाल को मकान में चारों तरफ फैला दे तथा सुबह उठकर उसे बाहर फेंक दे। अगर बार बार मकान में सीलन आदि की रोकथाम कराने के बाद भी सीलन आ रही है और रहने वाले लोगों को सांस की बीमारी, अस्थमा आदि की समस्या लंबे समय तक हो, तो ऐसे में प्रत्येक सोमवार को खीर का भोग भगवान को लगाएं तथा उसे स्वयं भी खाएं, साथ साथ अपने रिश्तेदारों तथा प्रिय लोगों को भी खिलाएं। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं हैं, तो तांबे पर बने सूर्य यंत्र को अपने मुख्य द्वार पर लगाएं तथा अपने पूजा स्थल पर भी सूर्य यंत्र स्थापित करें तथा उसकी पूजा करें। अगर नए घर में आने के बाद नींद ना आने की शिकायत हो गई है तो 5 हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपने सोने वाले तकिए में रखें। साथ ही मकान के कच्चे भाग में हरा धनिया उगाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। अगर घर में लगे पेड़ पौधे या तो सूख जा रहे हैं अथवा फूल नहीं दे रहे हैं, तुलसी जी बार बार सूख जा रही हैं, तो ऐसे में गमले के नीचे सफ़ेद चावल, कपूर रख दे तथा मिट्टी पर भी कुछ चावल बिखेर दे। इससे समस्या का समाधान होने लगेगा। अगर नए मकान में आते ही रोजगार में अचानक गिरावट आ जाए, बरकत में कमी होने लगे, तो कच्चे धानी के सरसों का तेल का दान करें तथा शनिवार शाम को पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया जलाएं। नए घर में प्रवेश करते ही रिश्तेदारों में बिना बात के कलह होने लगे तो तांबे का पैसा दान करें तथा तांबे का सिक्का जटा वाले नारियल के साथ जल में बहाएं। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथ दान करें। अगर आपको लगता है कि नए घर में आपकी सुख शांति बाधित है तो ये उपाय करें। स्वास्तिक यंत्र घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा मुख्य द्वार के बाहर तथा अंदर लगाएं। ईशान कोण में तांबे के पात्र में पानी रखें तथा उसके ऊपर कटोरी रख के उसमें 5 मोती रखें। वास्तु दोष नाशक यंत्र घर में लगाएं। घर में लाफिंग बुद्धा, कछुआ रखें। रोज घर में नमक का पोंछा लगाएं। बंद घड़ी घर में ना रखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।